विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम प्लस 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम एवं 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.5 गुने 10 के पावर 10 मीटर है। तब विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है अब 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलम पर केजी। ऑप्शन नंबर ए। एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी। किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है 0। ऑप्शन नंबर सी। कूलॉम बल है केंद्रीय और विद्युतीय बल दोनों होता है। सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। आवेश का बीमा एटी होता है। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन कूलम। ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन पर कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए कूलम मीटर। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q पर कैपिटल Q बाई स्मॉल q का मान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 2√2। 14 नंबर प्रश्न 1/4 का मान होता है 9 गुने 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा राइट। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है क्यू ई। ऑप्शन नंबर ए। संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में से कौन एन का मान संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है विद्युतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कूलम मीटर। वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसे उस पर लगने वाला बल वाला टॉर्क होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है 8.85 गुने 10⁻12 एफएम पर -1। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी। 1 स्थिर डैश कूलम। 1 स्थिर कूलम बराबर होता है 1 स्थिर कूलम। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा राइट। वन कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻⁹। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी राशियां अदिश है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर एफ पर क्यू। ऑप्शन नंबर बी। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। ऑप्शन नंबर ए। कूलम नियम का सदिश रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। ऑप्शन नंबर डी। विद्युतीय तीव्रता का एसआई मात्रक है न्यूटन कूलम। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के किसी सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है 0। ऑप्शन नंबर सी। यदि गोले पर 10 गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स फ्लक्स है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है QE। ऑप्शन नंबर ए। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एप्सिलॉन का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी।
किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा 4F। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का घूर्ण वेक्टर P है। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर वेक्टर ई और वेक्टर P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा, माइनस वेक्टर P इंटू वेक्टर ई। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा yz तल की दिशा। ऑप्शन नंबर सी। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? कुल आवेश विभव। ऑप्शन नंबर ए। बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विभव प्रबलता बराबर होती है dV/dx। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत विभव बराबर होता है W/Q। प्लस का 10 माइक्रोकूलम आवेश माइनस का 10 माइक्रोकूलम प्लस का 10 माइक्रोकूलम एवं माइनस का 10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे है। निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी माइनस का 2 इंटू 25 जूल। ऑप्शन नंबर सी होगा। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है 0। ऑप्शन नंबर डी। किसी माध्यम की विद्युत ध्रुव के माध्यम से बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है 1/r²। ऑप्शन नंबर सी। एक फैराडे बराबर होता है 1 कूलम वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए एप्सिलॉन नॉट A/D। चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता नंबर सी हो जाएगा 2C। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है 0। ऑप्शन नंबर ए। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है 2C। ऑप्शन नंबर ए। C1 बराबर 2 μF और C2 बराबर 4 μF
के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो 2μF वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा 800 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिणामी धारिता का मान होगा C/3। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यदि 100 वोल्ट आवेशित कण पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी 9μF। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कह रहा है इसका हो जाएगा बी। 14 नंबर, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगा। ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगा 9μF। ऑप्शन नंबर बी। चौसठ समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5μF मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगा? 20μF। ऑप्शन नंबर सी। तथा ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता 20/9μF। ऑप्शन नंबर ए। ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4/3μF। किसी चालक की धारिता होती है C/Q/V। ऑप्शन नंबर डी। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है E/12CV²। E/12CV² होता है। यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी C/NCu1। ऑप्शन नंबर सी आंसर। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर।